आज मैं उस भारत के बारे में बात करना चाहता हूं जो 21वीं सदी के युद्ध के मैदान को पूरी तरह से बदल रहा है। अब युद्ध बंदूकों या बमों से नहीं, बल्कि टैरिफ, टेक्नोलॉजी और स्पेस से लड़े जाते हैं। और हाल ही में एक रिपोर्ट ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा किया है। अमेरिका, जो कभी भारत का सबसे बड़ा पार्टनर हुआ करता था, अब भारत पर चीन से भी ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। सोचिए जरा, वही देश अब भारत के खिलाफ इकोनॉमिक प्रेशर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ टैक्स या ट्रेड के बारे में नहीं है, यह उस भारत के बारे में है जो अब झुकने से इनकार करता है। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने चिल्लाया, अमेरिका फर्स्ट। उस नारे ने वर्ल्ड इकोनॉमी को हिला दिया। उन्होंने लगभग हर देश से कहा, अगर आपको हमारे मार्केट तक पहुंच चाहिए तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। और वह कीमत और ज्यादा टैरिफ। भारत पर भी स्टील, आईटी, टेक सर्विसेज, आप नाम लीजिए, टैक्स बढ़ गए। लेकिन ट्रंप यह भूल गए, भारत वह पुराना भारत नहीं है जो प्रेशर में झुक जाए। यह नया भारत है। हम अपने काम से, अपनी टेक से जवाब देते हैं, गुस्से से नहीं। जब अमेरिका ट्रेड वॉल्स बना रहा था, भारत आसमान छूने की तैयारी कर रहा था। इसरो का बाहुबली रॉकेट GSLV Mk3 सिर्फ एक लॉन्चर नहीं था, यह भारत की घोषणा थी। हम अब आत्मनिर्भर हैं। उसी रॉकेट ने चंद्रयान 3 को चांद पर लॉन्च किया और दुनिया को दिखाया। भारत सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पावर हाउस नहीं है, यह एक स्पेस सुपर पावर भी है। जबकि अमेरिका और चीन अरबों खर्च करते हैं, भारत ने वही मिशन सिर्फ 1/3 कीमत पर पूरा कर लिया। यही इंडियन माइंडसेट है, कम में ज्यादा करना। अब जब ट्रंप और चीन के शी जिनपिंग मिलते हैं तो वे दुनिया की दिशा अपने तरीके से तय करने की कोशिश करते हैं। एक तरफ टेक और डॉलर है, दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग मसल है। साथ मिलकर वे एक सीक्रेट अलायंस की तरह हैं, दुनिया के तथाकथित असली खिलाड़ी। लेकिन इस गेम में अब एक तीसरा खिलाड़ी है, भारत। किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं, किसी का प्यादा नहीं। भारत ने इस जियोपॉलिटिकल गेम को अपने स्टाइल में खेला। जब टैरिफ आए तो भारत ने युद्ध शुरू नहीं किया, उसने आत्मनिर्भर भारत शुरू किया। सेल्फ रिलायंट इंडिया, डिफेंस, स्पेस, डिजिटल। भारत ने अपने एक्सपेरिमेंट से दुनिया को चौंका दिया। इसरो ने स्पेस मिशंस को सस्ता और सटीक बनाया, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों के लिए स्वदेशी इंजन बनाए। और अब भारत हर जगह अपनी पहचान बना रहा है। आज भारत सिर्फ अपने सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं करता, यह दूसरे देशों के लिए भी सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है। सोचिए, अमेरिका ने कभी भारत के साथ टेक शेयर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब अमेरिकी कंपनियां हमारे साथ काम करने के लिए लाइन में खड़ी हैं। यह सिर्फ साइंटिफिक से ज्यादा, यह स्ट्रेटेजिक है। भारत ने साबित किया कि आत्मनिर्भरता सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक योजना है। और इरादे के साथ सीमित रिसोर्सेज भी चमत्कार कर सकते हैं। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट अब पुरानी खबर है। भारत कहता है इंडिया फर्स्ट, लेकिन सबके लिए डेवलपमेंट। यही फर्क है। जहां अमेरिका प्रेशर डालता है, भारत पार्टनरशिप ऑफर करता है। जहां चीन कर्ज से फंसाता है, भारत सोलर अलायंसेज और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मदद करता है। भारत ने दुनिया को दिखाया है कि सच्ची तरक्की पार्टनरशिप से आती है, कंट्रोल से नहीं। UPI, आधार, ONDC, दुनिया हमारे आइडियाज कॉपी कर रही है। यही भारत का असली प्रभाव है। ऐसी शक्ति जो धमकी नहीं देती, झुकती नहीं, बस रास्ता दिखाती है। जब नासा और इसरो साथ काम करते हैं तो यह सिर्फ साइंस नहीं है, यह बराबरी की पार्टनरशिप है। भारत अब दूसरों की टेक पर निर्भर नहीं है, अब यह अपनी टेक दुनिया के साथ शेयर कर रहा है। यही असली बदलाव है, यही आत्मनिर्भर भारत की असली झलक है। तो जब ट्रंप और शी जिनपिंग सीक्रेट डील्स साइन करते हैं, भारत अपने मंच से कहता है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यही इंडियन वे है, यही भारत का विजन है। तो अगर आपको लगता है कि भारत सिर्फ दुनिया का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसका फ्यूचर है, तो यह कहानी शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ न्यूज नहीं है, यह भारत की उड़ान की कहानी है। एक ऐसी उड़ान जो टैरिफ से ऊपर जाती है, पॉलिटिक्स से परे है और स्पेस से भी ऊंची है। भारत अब सीक्रेट खिलाड़ियों की कहानी नहीं लिख रहा है, भारत आसमान की कहानी लिख रहा है।
और यही नए भारत की असली ताकत है।